बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हे मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। हे मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। हे मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो नमामि। अभी जो घर के सबसे पहले सदस्य हैं वो फूल अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर बारी बारी सारे आके और उसके बाद अपना प्रसाद बना हुआ है प्रसाद खाए। का कोई कारण तो है ना, क्या है? दुख का कारण है। कारण क्या है? कारण हम खुद बन जाते हैं। हम क्या कारण क्या करते हैं? हम खुद बन जाते हैं। जैसे हमने गलत काम किया, वो शराब पी तो क्या बीमारी बन गई? वो एक कारण बन गया ना, वो कारण बना, हमने खुद बनाया। जैसे बच्चे, आजकल के बच्चे गलत कामों में पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं? वो कारण बनता है ना, खुद को बर्बाद करते हैं, परिवार को बर्बाद करते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं, सारे घर में क्या कहता है, डिस्टेंस हो जाती है, परिवार दुखी हो जाता है, अलग अलग रहता है। तो वो कहते हैं इसका एक कारण है जो हम लोग खुद बना देते हैं। अगर हम इस चीज को समझ जाए कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, हमें पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए, हमें समाज में अच्छे से रहना चाहिए, परिवार में अच्छे से रहना चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, माँ बाप को भी बच्चों का ध्यान रखना। माँ कितना पालती है बच्चों को, है खुद गीली जगह पे सोती है, बच्चों को सूखी जगह सुलाती है। तो क्या है, वो कहते हैं कि संसार में क्या है, दुख है, इसका दुख का कारण है। अगर इस कारण को गए तो प्रसन्न हो जाता है, फूल की तरह खिल जाता है। जब वो घर में खुशहाली आ जाती है, पढ़ा लिखा इंसान बन जाता है, अच्छे कर्म करता है, सत्कर्मों में चलता है, भेदभाव दूर, ईर्ष्या द्वेष को दूर कर लेता है, तो क्या होता है फिर? क्या होता है जब खुशहाली आ जाती है, फिर वो क्या होता है, मुक्ति का कारण होता है। अगर संसार में हम खुश हो गए, जैसे मैं बड़ी खुश होगी, बड़ी मैंने निर्वाण को प्राप्त किया, एक मिनट में निर्वाण तक मैं पहुंच गई, आगे मैं क्या सोचूंगी? आगे का रास्ता कैसा है? मैं उस रास्ते पे चलना चाहती हूँ, उस अच्छाई के रास्ते में चलना चाहती हूँ, निवारण पे चलना चाहती हूँ, मुक्ति का रास्ता आगे जाने के लिए फिर तथागत कहते हैं कि इंसान को आनापानसति करनी चाहिए, उसको समाधि करनी चाहिए, उसको अपने अंदर के मन के भावों को ढूंढना चाहिए कि क्या है मेरे अंदर। भगवान में आज तक किसी ने ना देखा है, ना भगवान कहीं मिला है, किसी ने देखा है तो बता देना भाई। तो भगवान कहते हैं, तथागत कहते हैं कि वो हमारे क्या है, अंदर है, हमारे अंदर है। मन को खोलो, मन की गांठें खोलो, इंद्रियों पे कंट्रोल करो, आंख पे कंट्रोल करो, अपनी जीवा पे कंट्रोल करो, काया पे कंट्रोल करो, अपने वाचा पे कंट्रोल करो, शुद्ध वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो, सबके साथ, किसी के साथ बैर विरोध मत करो। तो क्या है, इंसान बड़ी दूर तक पहुंच सकता है। ये चार आर्य सत्य जब तथागत ने ढूंढे, उन्होंने फिर दुनिया को बताना शुरू किया। अब जब दुनिया को बताना शुरू किया तो वो अपने रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे चलने लगे
उन्होंने जब तपस्या की, उनकी जिंदगी में बड़ी हर्डल्स आई, मन की रुकावटें आई, मुसीबतें आई, बड़े बड़े लोगों ने उनको डराया, उनको भी मारा। जो तथागत इतने 6 साल की तपस्या करने के बाद सारा ब्रह्मांड ढूंढा, जिन्होंने सारा सच्चाइयां ढूंढी, सब कुछ पवित्रताएं ढूंढी, उनको भी लोगों ने तंग किया। लेकिन उन्होंने यही समझाया उनको कि आप अच्छे रास्ते पे चलोगे, एक दूसरे के साथ समानता से रहोगे, भाईचारे से रहोगे, मैत्री भावना से रहोगे, करुणा से रहोगे, दयालुता से रहोगे, किसी का दुख बांटोगे, तो क्या है, आप क्या बन जाओगे, बुद्ध बन सकते हो। अगर मैं बुद्ध बन सकता हूँ तो आपके अंदर भी सब कुछ है। उसको खोजने के लिए आपको अपने विवेक को जगाना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, किस पोजीशन पे हूँ, मेरे साथ कौन ईर्ष्या द्वेष करता है, मैं उसको कैसे समझाऊं। आपको कोई गाली देता है या आपको कोई कुछ करता है, आप उसको एक्सेप्ट करो, समझो, अपने अंदर लाओ। कभी भी इसने मेरे को गाली दी है, चल कोई बात नहीं, इसने मुझे गाली दे दी है, कोई बात नहीं, वो दूसरी बार नहीं देगा आपको, आपने उसको कुछ कहा नहीं। अगर आप भी तलवार लेके फाइट करने लग जाओगे उसके साथ, तो वो तो वैर हो गया, वैर विरोध। तो आप वो शीलों में नहीं आता, वो वैर विरोध शीलों में। मैं इतना ही थोड़ा सा करूंगी। तथागत ने फिर बाहर जाके सारे लंका में, नेपाल में, फिर जापान में, काठमांडू में, हर जगह उन्होंने इसका विस्तार किया, प्रचार किया। पैदल चलते, तब गाड़ियां भी नहीं होती थी, लोगों को समझाया। तब का बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध का ये जो चल रहा है अभी तक, भगवान बुद्ध की देखो अभी तक कितने 500-5000 साल हो गए, अभी तक बुद्ध की क्या है मूर्तियां निकल रही हैं। अगर इसमें सच्चाई थी तो तभी मूर्तियां निकल रही है ना। तो ये भगवान बुद्ध की एक सच्ची कला, सच्ची पाक दृष्टि संसार पर जब पड़ी, तो संसार के लोगों ने क्या किया, उनके साथ मिलना जुलना शुरू किया, उनके विचारों को अपने अंदर समेटना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, खुशहाली आई। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जैसे दुनिया बदलती है, वो तथागत बोलते हैं परिवर्तनशील है। ये आज कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। 1000 साल हो गए इसको बदलते बदलते, लेकिन हजारों साल से भी अभी तक तथागत भगवान बुद्ध सबके अंदर बसे हुए हैं। सिर्फ उसको खोजने की जरूरत है, उसको ढूंढने की जरूरत है, उनके विचारों पे चलने की जरूरत है, उनके आचरणों को अपने अंदर लाने की जरूरत है। आचरण मीन्स कि सुनना और सिर्फ घर चले जाके भूल नहीं जाना, उनके रास्तों पे चलता है, उस पथ पे चल रहा है हमको। तभी हम तथागत बुद्ध के चरणों में अपने आप को समर्पण कर सकेंगे, उनका आचरण कर सकेंगे। मुक्ति का मार्ग खुद ही ढूंढ लेगा, उसको किसी की मेहनत की जरूरत नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा मैंने आपको कहा तो आप मान लो, ये नहीं कहा कि किसी बड़े ऑफिसर ने ये बोला है तो आप मान लो, ये नहीं कहा कि किसी बड़े संतों मंतों ने बोला तो मान लो ना। उन्होंने बोला अपने अंदर उसको पहले समझो, जानो, उसको परखो, फिर उसको अपने आधार पर खोजने की कोशिश करो। ये नहीं क्या मैंने आपको सुना दिया, मैं क्या सच सुना रही, आपने उस पर जाना है, आपने उस पर चलना है, उस मार्ग पे चलना है, तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं आपको पता चलेगा। तो उन्होंने ये 4 आर्य सत्य के बाद अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिताएं भी बताई लोगों को, तो वो लोग उस पे ही चले। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग आपको शॉर्ट में बताऊंगी, ज्यादा टाइम की अभाव कभी है तो मैं थोड़ा बताऊंगी। पहला उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बोला सम्यक दृष्टि, कि अपनी जो दृष्टि है वो सम्यक रखो, सही रखो, गलत नहीं रखो। जैसा आपने कहीं देखा है उसको वैसा ही बोलो, वैसा ही पढ़ो, वैसा ही बोलो, वैसा ही करो। ये नहीं कि आपने कहीं रास्ते में एक्सीडेंट देख लिया, तो देखा नहीं है लेकिन सुना है, आपने उसको क्या कहते हैं लैबरेट कर दिया, मतलब बहुत बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जी, टांगे टूट गई जी, उसके सिर में लग गई, फिर तो माइनर सा हुआ है, छोटा हुआ है, तो आपने देखा नहीं। जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखो, कोई बुराई है पहले इसको अपनी आंखों से देखो, क्या कि ये बुराई सही गलत है, सही है, मैं ऐसे तो नहीं गलत कर रहा कहीं। पहले उसको अपने खुद से उसको सोचना है। ये एक घड़े की तरह है। कैसा है, घड़े में पानी डालो, पानी डाल दो घड़े में, वो उसमें गंदा पानी भी है, लेकिन गंदा पानी जब तक उसमें से निकालोगे नहीं तो पवित्र पानी थोड़ी होगा। इसलिए ये आंखों की जो दृष्टि है सबसे ज्यादा है। कितना बड़ा संसार है हमारा,
कितना बड़ा संसार है, कितने बड़े घर हैं, कितने बड़े लोग हैं। क्या आप सबको आंखों से देखते हो? नहीं ना देखते। जिसको देखना है आपने उसको सही देखना है अपनी आंखों से। क्या ये बुरा है, ये गंदा है, ये शराब पीता है, ये पढ़ता नहीं है, ये रिश्तेदारों के साथ लड़ता है, झगड़ता है, क्या है? मैं तो नहीं गलत, कहीं मैं ही तो नहीं गलत। अपनी आंखों से आपने अपने अंदर भी ढूंढना है। मन में कि हमारा जो मन है यही भगवान है। अगर आपने गलत को और गलत कर दिया तो वो ज्यादा खराब हो जाए। ये आपकी सम्यक दृष्टि है। इसमें जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या में से जो गलत कार्य है उनको दूर करना है, यानी कि जो बुराइयां हैं आपने देखी उसको भी नजरअंदाज करना है। फिर सम्यक संकल्प लेना, अच्छे काम का संकल्प लेना, बुरे काम का नहीं। अच्छा काम, अच्छा कार्य कुछ करना है उसका संकल्प लेना। लेकिन अच्छा संकल्प लेने के लिए पहले आपको मिथ्ये वाला दूर करना होगा। मिथ्ये मीन्स जो गलत है, दृष्टि में जो गलत है, सोच में जो गलत है, आंखों से जो गलत है, कान से जो सुना हुआ गलत है, उसको क्या करना है? उसको दूर करके एक अच्छा संकल्प लेना है। आज जैसे क्या नाम है आपका? जैसे आज श्री रामलाल जी ने अपना एक संकल्प लिया, किस चीज का? बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करने का। ये एक संकल्प था। मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है बहुत, उसका मुझे एक संकल्प लेना है। संकल्प लेना है मैंने कि जैसे एक शर्त लेनी है, मुझे एक निश्चय करना है मन में कि क्या करना है, कि मुझे पढ़ाना है, इसको अफसर बनाना है, मैं कम खाऊंगी, कम लगाऊंगी, मैं इसको पढ़ाऊंगी जरूर। ये एक संकल्प, अच्छा संकल्प, बुरा नहीं। बुरे को दूर करना है, अच्छाई को आपने पकड़ के रखना है, बुरे कामों से वंचित करना है अपने आप को। फिर बोलते हैं सम्यक वाचा, जिसको सम्यक वाक बोलते हैं। सम्यक वाचा, वाचा मैंने बोलना, अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है। कोई इम्प्रेस हो जाए आपसे, कोई बात करे, कहे कितना अच्छा बोलती है यार, ये इसके अंदर कितनी बड़ी मिठास है। तथागत भगवान की वाणी में ऐसे ही था, बड़ी मिठास थी, बहुत मिठास थी कि लोग एकदम आकर्षित हो जाते थे। ये था आपका संपर्क, मधुर वाणी बोलनी है। मधुर वाणी में क्या आता है? मैत्री आती है। मैत्री की भावना आपको रखनी है, करुणा की भावना रखनी है, शीलों को अपनाना है। जो भी शील पड़े ना अपने पास, इनको अपनाना है। ये आपका इसमें आ जाता है सम्यक वाचा में। फिर आता है समक करामात। करामात कर्म करना, सदकर्म करना, अच्छे कर्म करना, बुरे कर्मों को, मिथ्ये कर्मों को बाहर निकालना है और अच्छे कर्मों की तरफ अपना हाथ बढ़ाना है, अपना मन बढ़ाना, अपना काया बढ़ानी है, अपने शरीर को बढ़ाना है, अपने दिमाग को बढ़ाना, अपनी आंखों को बढ़ाना। ये आपके हो गए सम्यक करामात। इसमें आपको करामात कर्म करना, जैसे कोई व्यापारी करता है, जैसे कोई तोलता है, तराजू में तोलता है, कुछ तोलता है, कोई गलत तोलता है, कोई बुरा काम करता है, कोई तस्करी का सामान करता है, कोई बंदूकों का काम करता है, ये साबित तो है गलत है। ये काम को अगर आपको कोई करता हुआ भी दिखता है, उसको आपने मना करना है। तथागत बुद्ध ने बोला सबसे बड़ा पुण्य का काम ये है कि कोई बुराई कर रहा हो और उसको आप क्या कर लो, उसका हाथ पकड़ लो प्यार से कि मत करो ऐसा, इसको मत मारो, इसको मत करने दो, इसके नंबर इतने आए, इसको इतनी जगह दो, जो उसका जो हिस्सा बनता है, जो उसका स्थान बनता है उसको दो। हाथ जोड़ के बोलो, हाथ जोड़ के बोलो। ऐसे ये अच्छे कर्म है। मिथ्ये कर्मों को निकाल कर अच्छे कर्मों की तरफ अपने हाथों को बढ़ाना, अपने मन को बढ़ाना, ये एक क्या है? अच्छा कर्म है। मधुर वाणी बोलना, अपने विचारों को, अच्छे विचारों को खुद अपनाना और लोगों को भी बताना। अपने बच्चों को बताओ, अपने बहनों को बताओ, भाइयों को बताओ, अपने रिश्तेदारों को, जो समझ सकता है उनको बताओ। फिर आता है सम्यक जीव का पार्जन करना, मतलब जीवन को किस तरह से जीना है, कैसे जीना है, जीवन को अच्छे तरीके से जीना है, अच्छा खाना है, शुद्ध खाना है, गंदगी नहीं खानी है। गंदगी मीन्स बुराई नहीं अडॉप्ट करनी है, आपने अच्छा भोजन करना है, साफ सुथरा रखना है, बच्चों को अच्छे से खिलाना है, उनको पढ़ाना है, अच्छे लिखाना है। कोई घर में मेहमान आ जाता है, उसको अच्छे से खाना बना के देना, प्यार से कहे थोड़ा ही बनाओ लेकिन कहे बहुत स्वाद बना था, वो कर्म है। ये भी क्या है कि जीवन जीने का साधन है, एक अच्छे तरीके के से कर सकता है इंसान, जी सकता है इसको। कौन सा ऐसा कार्य जो इंसान नहीं कर सकता, सब कार्य इंसान कर सकते हैं। फिर है सम्यक व्यायाम बोलते हैं इसको, लेकिन व्यायाम नहीं होता, ये होता है प्रयास करना, कोशिश करना। क्या करना? प्रयास करना,
कोशिश करना किस चीज़ की, अच्छे कामों के करने की कोशिश करनी है। या मैं यहाँ पौधे लगा देता हूँ, एक अच्छा काम है ना, फूल लगाना, खुशहाली होगी, जिसमें हाल डालो, पानी डालो, सब कुछ डालो, तो ये क्या है, क्या है, ये काम है, अच्छा काम है। ये व्यायाम, व्यायाम तो था कसरत करना, व्यायाम नहीं, कोई भी चीज का, किसी भी चीज को करने का प्रयत्न करना, कोशिश तो करनी, करो तो सही, थोड़ा निकलो तो सही, सत्संग में आए तो सही, आए ना आप सत्संग में, कोशिश की तो आई, सुना 4 अक्षर, मेरे अक्षर नहीं है, ये बुद्ध तथागत भगवान के अक्षर है, कि कोई प्रयास करो, कोई कोशिश करो, फिर मुझे यहाँ पे गरीबों के लिए कुछ खाना देना है, कोई छोटा सा एक स्कूल बनाना है, कोई 4 बच्चों को फ्री पढ़ा देना है जो पढ़े लिखे हैं। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं पढ़ पाएंगे ना वो, तो ये सबसे पुण्य का काम है। अगर किसी बच्चे को कोई किताबें ले दे, कोई किसी बच्चे को कोई क्या कहते हैं, उसको वर्दी ले दे, कोई कपड़े दे दे, कोई खाना दे दे, भोजन दे, उसका पेट भरेगा, उसको शिक्षा मिलेगी, तो ये क्या हुआ, प्रयास हुआ, कोशिश हुई। तो हर एक इंसान के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है, मैं इस संसार में आया हूँ, ये दुखों के घरों में आया हूँ, या मैं कुछ अच्छा कर्म करूंगा तो क्या होगा, मेरा मुक्ति का द्वार खुलेगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है सम्यक स्मृति। जब आपके पास इतने अच्छे कर्म आ गए, इतना अच्छा सब कुछ आ गया, इतना प्यार आ गया, आपके अंदर दया आ गई, आपके अंदर मैत्री आ गई, करुणा आ गई, शीलता आ गई, सब कुछ आ गया ना, आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, हवा की तरह हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, उसमें आपके जो होश है कुछ जागरूक रहेंगे, आपका दिमाग हमेशा जागरूक रहेगा। नहीं, मुझे आज वहाँ जाना है, वहाँ बेचारे बहुत बड़े नंगे बच्चे पड़े हुए हैं, तो मुझे उनको कुछ दे देना है, थोड़ा सा कुछ देना है। आपसे जुड़ता नहीं कि ये आप बहुत ज्यादा दो, कुछ थोड़ा सा दे, अपने मन की संतुष्टि के लिए उनके हाथ में कुछ रखो, कोई कपड़ा रखो, पढ़ाई रखो, शिक्षा रखो, किताबें रखो, पेंसिलें रखो, कोई पेन रखो कि वो पढ़ लिख जाए। समाज क्या, पढ़ा लिखा ही अच्छा लगता है ना, है ना, जो पढ़े लिखे समाज, आपके घर में पढ़े हैं, खुशहाली है, आप चाहोगे कि दूसरे भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, बेचारे वो भी पढ़े। तथागत ने ये दया उनके अंदर बहुत थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि अपने से जो छोटा है, अपने से जो गरीब है, अपने से जो नहीं कर सकता, जिनके माँ बाप नहीं कमा सकते, जिनके बच्चे भाई बहन नहीं दे सकते, तो वो कुछ थोड़ा सा अपनी जेब से निकाल के उसको दे, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। बुद्ध भगवान ने इस पर बड़ा जोर दिया है कि गरीबों की सहायता करो, समाज को बढ़ाओ, समाज को अग्रसर करो, उनको शिक्षा दो। पैसा बहुत आना जाना है, लेकिन इंसान कमाना बड़ा मुश्किल है। वो बच्चा कल को क्या पता बड़ा हो के आपको क्या शीशे देगा, क्या आशीर्वाद देगा। ये बड़ी बड़ी स्टोरियां हैं, आप कभी यूट्यूब में पढ़ो तो उसमें दिखता है कि एक कबाड़ी की लड़की ने इतनी पढ़ाई की, पर किसी ने उसकी मदद की ना, थोड़ी बहुत किसी ने उसकी मदद की, तभी वो इतनी पढ़ पाई। विवेक तो उसने अपना जागरूक रखा कि मुझे पढ़ना है, अपने दिमाग को तो उसने जागरूक रखा कि मुझे पढ़ना, फिर तभी वो पढ़ पाई। फिर एकाग्र चित्त होके क्या करना है, इसके बाद आपने समाधि के बारे में सोचना, आनापान के बारे में सोचना, भगवान के, कि भगवान ने मुझे इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतना मेरा मन पवित्र किया, मेरे में इतने दया बरसाई, मेरे में इतनी करुणा बरसाई, आखिर मेरे में ऐसा क्या था। उनकी कृपा से हुआ ना, आपकी कोशिश से हुआ, आपके प्रयास से हुआ। लेकिन क्या हुआ, आपने बहुत अच्छा कर्म किया, किसी को पढ़ाया, किसी को लिखाया, किसी को रोटी दी, किसी को कोई फुल्का दिया, किसी प्राणी को कुछ दे दो, मानव को दे दो, प्राणी को दे दो, ये बड़ा एक पुण्य का कर्म है। फिर क्या कहते हैं, अगर आपको ये सब खुशहाली है कि आपको क्या करना है, एकाग्र चित्त होके क्या करना है, भगवान का सिमरन करना। भगवान कौन, जिसने सब कुछ भगन किया, सब कुछ छोड़ा। भगवान क्या है, जिसने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्यागा, जिस चीज को उन्होंने पाना था उसका भी स्वार्थ छोड़ा, फिर उनको दिव्य प्रकाश मिला था। ऐसे नहीं मिला, सब कुछ त्यागा, घर, राज, परिवार, पाठ, सब कुछ त्यागा, ऐश्वर्य, राजाओं को किस चीज की कमी, सोने की कमी, घोड़ों की कमी, किसकी कमी, हर चीज की व्यवस्था थी उनके पास। अगर वो चाहते तो कितनी व्यवस्था में वो बैठ सकते थे, रह सकते, लेकिन मन कहाँ था, विचलित था। मन कुछ करने को था, प्रयास थी, कोशिश थी, सफल होने के लिए उनके मन के अंदर ये था। मेरी बात समझ आ रही है आपको?
तो इस तरह क्या होता है, इंसान क्या होता है, अपने आप में शुद्ध पवित्र हो जाता है। और वो क्या कहता है, इन पारमिताओं के जो घड़े होते हैं उनको भर लेता है। पारमित में ना अच्छाइयों के घड़ों को भर लेता है। बुराइयां करना आसान है, लेकिन अच्छाइयां करना क्या है, थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। तो अब हम इसका करेंगे 8 गाथा बोलेंगे, हाँ बदलेंगे। आपके अंदर से मन की गंदगी निकलेगी, आपके मन से अच्छाइयाँ वो अपने आप ही अंदर आ जाएंगी। अच्छाइयाँ, बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। तो आपने इस मंगल गाथा में 8 बार बोलना है। मैंने 8 बार आपने तथागत के चरणों में फूल फेंकनी। वैसे खड़े होके बोली जाती है ये 8 गाथा, खड़े हो जाते, पर ये माइक फिर मैं वो बैठ के बोल देती हूँ। बैठ के बोलो। 2 फूल देना मेरे को दे देना है। ये भगवान बुद्ध के उस प्रताप का फल है जिन्होंने अपने तपस्या के टाइम, अपनी समाधि के टाइम कहे, और उनके प्रताप का पुण्य जो मिला, जिन लोगों ने उनके साथ मुकाबला किया, जिन लोगों ने उनको सताया, वो लोग उन लोगों का क्या हुआ और किस तरह से उन पर विजय पाई, ये 8 गाथा में आता है। ये बड़ा ही पुण्य का, ये क्या कहते हैं इसको, ये गाथा है। इसको ध्यान से सुनना। और जब मैं बोलूँगी जय मंगलानी तो आपने फूल इधर फेंकने हैं, ठीक है? सबको बता दो। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै बाहुं सहस्रमिनित सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोरसंसेनमारं दानादिधम्मविधिना जित्वा मुनिन्दो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। जिस मुनिंदर यानी कि जिस भगवान बुद्ध मुनिंदर बल्कि भगवान बुद्ध के लिए शब्द आया है, उन्होंने सुदृढ़ में बहुत सख्त, बहुत तेज, बहुत विशीले, बहुत तेज सख्त तेज तरार जो थे, क्या थे, हथियारों को धारण किए हुए, सहस्त्र भुजा वाले गिरि मेखला नामक हाथी पर चढ़े हुए अत्यंत भयानक सेना सहित मार को अपने दान से, किसे, अपने दान आदि धम के बल से जीत लिया। यानी कि उनके साथ युद्ध नहीं किया, मारा नहीं, तलवार नहीं उठाई, कोई उस टाइम जो भाले छाले होते वो नहीं उठाए। किससे? अपने धम के बल से, जो उन्होंने पाया था, जो दिव्य उनके अंदर था, जो उनके अंदर जागरूकता थी, जो उनके अंदर क्या था, विचार थे, उसके बल पर उन्होंने उनको क्या किया, उनको पाया और उनको क्या किया, जीत लिया। उस भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा मंगल, मेरा मंगल, हम सबका मंगल हो। ये एक प्रताप था, बहुत बहुत भारी प्रताप था कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अपने धम के बल से उसको जीत लिया। मारा तिरेक माभियुतिंग सब्बरतिंग, ये पाली भाषा है, ठीक है। घोरम पनालवक मख मत्थं जखं खंति सुदुन्तु विधिना चित्वा मुनिन्दो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस भगवान बुद्ध ने, जिनको मुनिंदर कहा है, मुनिंदर ने मार के अतिरिक्त सारी रात संग्राम करने वाले घोर
दुर्दर्शम और कठिन हृदय वाले अलावक नाम यक्ष को, यक्ष था ये, यक्ष को सहनशीलता से और सम्यक बल से जीत लिया। उस भगवान बुद्ध के प्रताप से सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो। अलावक नाम का एक यक्ष था, वो तथागत बुद्ध को मारने के लिए आया, लेकिन भगवान बुद्ध ने उस पर कोई हथियार नहीं उठाया, कोई सेना नहीं बुलाई अपनी, कोई अपने यक्ष नहीं बुलाए, बनते नहीं बुलाए, भिक्षु नहीं बुलाए, सिर्फ किसके बल से? अपने संयम के बल से। जैसे मैं आपके साथ बात करूं तो मैं आप मुझे मारने क्यों आ जाओ, मैं आपको बड़ी शांति से वो चीज समझा दूं, आप मुझे मारोगे नहीं। उसके बल से कितना प्रताप था उनका, कितना उनका बल था कि जिसने इतने यक्ष को, यानी कि राक्षस, यानी कि बड़ा क्रूर बंदा था वो, जिसने वो जो मारने आया था। तो तथागत बुद्ध ने उनको अपने धम के बल से, अपने मनोबल से, अपनी बातें कहलाने के मन से उसको क्या किया? जीत लिया। इससे सबका प्रताप हो। नालागिरि गजवरं अतिमत्त भूतं दावग्गि चक्रमंसीभु सुधारुनन्तं मेतं भुसेक विधिना जित्वा मुनिन्दो तंग तेज सभवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। तथागत भगवान बुद्ध ने दावग्गी चक्र और विद्युत जैसी अत्यंत मदोन्मत्त नीलगिरी नामक हाथी को मैत्री रूप से, किससे? मैत्री रूप। कैसा हाथी था वो? पागल हाथी छोड़ा गया था उनके ऊपर। पागल हाथी तथागत को मारने के लिए छोड़ा गया। बहुत खतरनाक हाथी था कि आज तो तथागत की जान लेके छोड़नी। तथागत को हमारे भगवान बुद्ध सम्यक जिन्होंने सब कुछ पाया, उनके ऊपर क्या किया गया? क्रूर जंगली पागल हाथी छोड़ा गया। तो तथागत भगवान ने मैत्री माने करुणा, दया, दयालु भावना से जल की वर्षा करके उसके ऊपर, किसकी वर्षा करके? जल की वर्षा करके उस हाथी का मनोबल को जीत लिया। मतलब वो हाथी उसको मार नहीं सका। कैसा था हाथी? पागल हाथी छोड़ा गया था, लेकिन इतना उनके अंदर प्रताप था, किस तरीके से उन्हें उसको मोटिवेट किया होगा या मोल्ड किया होगा कि वो उसको मार नहीं सका। उसके प्रताप के बल से भगवान बुद्ध तेरा कल्याण करे, मेरा कल्याण करे, हम सबका कल्याण करे। चौथा है उखित खग्गमति हाथ सुधारुनन्तं धावन्ति योजना पथ उंगलिमालवन्तं इद्धिमि सखन्त मनोजित्वा मुनिन्दो तंग तेज सभवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। इसका अर्थ है जिस मुनिंद्र ने, मैंने जिस भगवान ने, तथागत भगवान ने, बुद्ध भगवान ने अत्यंत भयानक हाथ में तलवार उठाकर, जो बंदा था हाथ में तलवार उठाकर योजना तक दौड़ने वाले उंगलीमाल को क्या किया? अपनी रिद्धि के बल से जीत लिया। उस भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो। ये कौन था? उंगलीमाल डाकू। कौन था? उंगलीमाल डाकू था। वो 1000 उसने लोगों के बद काटे थे, हाथ उंगलियां काटी थी और अपने गले में डाली थी। वो इतना खतरनाक राक्षस था कि उसने क्या किया था? कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मैं कोई सिद्धि प्राप्त करूंगा तो मैं इतने लोगों को मारूंगा, उनकी उंगलियां काट के गले में डालूंगा, तो क्या करूंगा? मेरी वो सिद्धि जो है का वो पूरी हो जाएगी। अंधविश्वास, आडंबर अंधविश्वास था। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया? अपने रिद्धि के बल से, अपने प्रताप के बल से उस आज उसकी बारी थी, तथागत भगवान की बारी थी कि इसको मारना है। उंगली मार डाकू ने तलवार पकड़ी थी हाथ में कि आज तू कहाँ जाएगा, तो तू कहाँ भाग रहा है? तो कहता मैं तो भाग नहीं रहा, मैं तो खड़ा हूँ, भाग तो तू रहा है। तो अपने बल के प्रताप थे, अपने उसके ऋजु के प्रताप से उसने उस उंगली मार डाल को अपने चरणों में किया। बाद में वो अरहत हो गया था, तथागत के साथ चला गया था, वहां पे क्या हो गया था? अरहत हो गया। इतना प्रताप था उनका। आगे है छठा है
अठगाथा का मंगल अठगाथा का छठा ये है गाथा। कतवान कठ मुद्रंग हिव गबनिया चिंचाय दुठ वचनं जनकाय मंजे संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिंदो तंग तेज सभवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। तथागत बुद्ध जिन मुनिंदर शब्द बुद्ध भगवान बुद्ध के लिए बोला है, उनके ऊपर लांछन लगाया गया, उनके ऊपर लांछन लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया कि क्या था, पेट पर लकड़ी बांधकर जनता के मध्य गब्बनी की तरह होकर आचरण करने वाली चिंचा के जो अपशब्द थे, दुष्ट शब्द थे, को उन्होंने शांत और सौभ्य बल से जीत लिया, शांत और सौभ्य बल से जीत लिया। उस भगवान बुद्ध के प्रताप से सबका मंगल हो। क्या था ये चिंचाए दुष्ट वचन? कौन थी? एक लेडी थी, एक औरत थी, उस पर भगवान बुद्ध के ऊपर एलिगेशन लगाया, करेक्टर पे, चरित्र पे, कि ये है, ये मेरा, मैं इसके, ये मेरे साथ प्रेम करता है। मैं कितना बड़ा लांछन लगाया, कहा राज दरबार में। तो तथागत बुद्ध सिर्फ मुस्कुराए, कहते ये बात तो तू जानती है या मैं जानती? मैं जानता हूँ। तो अपने प्रताप के बल से, अपने मन से, विचारों से उसको औरत को क्या किया? पैरों में, चरणों में गिराया। गलत मैंने कहा, मुझे भड़काया गया, मुझे यहाँ पे भेजा गया है कि आप ऐसा कहोगे तो बुद्ध भगवान को क्या होगी? हानि होगी। क्या होगा? उसको नुकसान होगा कि ये चरित्रहीन है, व्यभिचार करने वाला है। इसलिए उन्होंने जब इस चीज़ को समझ लिया कि ये तो मेरे भगवान है, मेरे सबको सब कुछ ख़त्म करने वाले इतने बड़े भगवान बुद्ध के ऊपर मैंने इतना बड़ा लांछन लगाया, धरलाम तहमत की मेरी ज़िंदगी का, उनके पाँव पे वो गिर गई और माफ़ी मांग ली। आगे है सच्चं विहायं मति सत्यवाद केतु वादाभिवोर पितामनंग अतिबंध अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वामनिंदो तंग तेज सभवतु ते जय मंगलानि मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। भगवान बुद्ध ने सत्य को छोड़े हुए असत्यवाद के जो पोषक थे, जो अभिमानी लोग थे, जो वाद विवाद में लड़ते रहते थे, प्रायण और अहंकार में डूबे थे, अत्यंत अंधे हुए सच्चक नामक परिवाजक को प्रज्ञा दीप जलाकर जीत लिया। उस भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा मंगल मेरा मंगल। मतलब कि जो बिल्कुल क्या थे? अंधे थे, मतलब कि समझते नहीं थे, देखा नहीं था, देख नहीं सकते थे, बुराई करते थे, बुरे थे, ऐसे जो अभिमानी थे, वो जो वाद विवाद में उलझे रहते थे, हमेशा अहंकार से भरे हुए थे। उन्होंने भी भगवान बुद्ध ने, और वो क्या थे? प्राजक थे, परिवारजक होते हैं जो भिक्षु बन जाते हैं, जो कुछ ऐसे भी थे ना, संघ बन जाते ना अलग अलग लड़ाई झगड़ा करने के लिए कि ये इनको बड़े नहीं होने देना, हम इनके ऊपर क्या करेंगे? अत्याचार करेंगे, इनके ऊपर अहंकार करेंगे, इनके ऊपर लड़ाई झगड़ा करेंगे, इनके साथ ऐसा करेंगे कि ये डोमिनेट हो जाएं, कि ये कहें कि मुझे माफ़ कर। लेकिन भगवान के प्रताप से उन लोगों को क्या किया? भगवान के प्रताप से उन लोगों को प्रज्ञा दीप जलाया, प्रज्ञा दीप की प्रज्ञा का दीप जलाया, उनके अंदर भावनाएं डाली, उनके अंदर अच्छाइयाँ डाली, उनके अंदर बोल के, ना कि लड़ झगड़ के, युद्ध करके नहीं, बोलने से। इतना कुछ सहन करने के बाद तथागत बुद्ध ने जब ये इनसे सुना कि मुझे मारना है, मुझे अंधकार में रखना है, मुझे अहंकारी कहना है, तो उन्होंने एक अपना मन का प्रज्ञा दीप जलाया, मन के अपने बातों का प्रज्ञा दीप जलाया, यानी कि उन्होंने अपने विचारों का प्रज्ञा दीप जला के उनको क्या किया? समझाया। क्या उनका प्रताप था, क्या उनका पुण्य था, ये कर्म था उनका कि ऐसे करने से ये क्या हो गए? शांत हो जाएंगे। तो ऐसा था उनका प्रताप। दो रह गए।
नंदोपनंद भुजंग विवृद्धुमहिद्दि पूतेन थेर्भुजगेन दम्यापयन्तो इदुपदेश बुद्धि विधिना जित्वा मुनिन्दो तंग तेज सभवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। भगवान बुद्ध ने विविध प्रकार के मतलब अनेक अनेक प्रकार के महारिद्धि संपन्न नंदोपनंद नाम के भुजंग, भुजंग वाले मैंने सांप को अपने पुत्र शिष्य बनाकर महामोगलायन और थेर द्वारा अपनी रिद्धि शक्ति और उपदेश के बल से जीत लिया। उस भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो, हम सबका मंगल हो। क्या था कि वो क्या था, एक सांप था, बहुत बड़ा सांप था, वो भी ऐसा विशीला सांप था कि वो जो किसी को अगर उसके फुंकार भी अगर उसकी लग जाती वो बंदा मर जाता, इतना खतरनाक था। तो उसको क्या किया, अपना पुत्र बनाया, सांप को अपना पुत्र बनाया। ये कोई वो नहीं है, मजाक नहीं है, मैं कि सांप को किस तरह से पुत्र बना गया, क्या बोला होगा, क्या उसको अपने उसके आगे पेश किया होगा, क्या उसको कहा होगा कि उसको अपना पुत्र बनाया, क्या नाम दिया उसको, मोगलायन थे द्वारा अपनी रिद्धि सिद्धि और उसको उपदेश दिया, उसको बल से क्या क्या जीत लिया। और क्या हुआ, फिर वो अपने रास्ते पे चल पड़ा। इस तरह से एक रह गया लास्ट में, दुग्धादिट्ठि भुजगेन सद् हठ हतं ब्रह्मा विशुद्धि ज्युति मिद्धि वाका विधानं यन्गन्धेन विधिना जित्वा मुनिन्दो इंतेज सभक्तु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। भगवान बुद्ध ने भयानक मिथ्या दृष्टि वाले, मिथ्या माने बुराइयों को दृष्टि में रखने वाले सांप को डसे विशुद्ध ज्योति और रिद्धि शांति संपन्न वक नामक ब्रह्मा से ज्ञान रूपी अशुद्धि देकर जीत लिया। और उस भगवान बुद्ध के प्रताप से सारा क्या होगा, सबका कल्याण हो, सबका सांप। इस तरह उस सांप को, जो सांप था उन्होंने उसको डसा नहीं, उनके किस में आ गया, चरणों में आ गया। आप देखोगे भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी तस्वीर है, सांप फन खिलाए बैठा है उसके ऊपर, वो बहुत भयंकर सांप था। आप उसकी स्टोरियां पढ़ोगे फिर आपको पता चले लास्ट में। इस तरह से अठगाथा में जो भगवान बुद्ध के ये प्रताप से, जो उनके विचारों से, उनके आचरण से लोगों का सुधार हुआ, वो उनके चरणों में आए, अरहत हुए, उनकी शिक्षाएं ली, फिर वो क्या हो गए, बड़े शांत रहे, मुक्ति का द्वार पाया उन्होंने। इस पाठ को जो भी इंसान क्या करता है, पढ़ता है, बुद्ध के इन 8 पाठों को, मंगल गाथाओं को जो निर्लिप्त भाव से क्या करता है, प्रतिदिन पढ़ता है, वे इंसान बुद्धिमान बनता है। वे व्यक्ति नाना प्रकार के उपद्रवों से मुक्त होकर क्या करता है, निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति करता है। क्या करता है, मोक्ष की प्राप्ति। जो ये रोज सुबह उठ के ये पाठों को सुनता है या पढ़ता है या किसी से बच्चों को कहता है कि मुझे सुनाओ, तो क्या होता है, उसको बहुत ही अच्छा प्रताप मिलता है, पुण्य मिलता है, घर में खुशहाली आती है, घर परिवार सुखी रहता है। साधु 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 साधु, ये साधु साधु शब्द मैंने इसलिए बोला, ये करना है, अब बैठ जाओ सब। ये इसलिए बोलना है कि साधु साधु बोलने से क्या होता है, आपका सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है। क्या मिलता है, आपका, आपने मुझे बोलना है कि कितना मेरे को, हमें कुछ समझ आई है कि नहीं आई है, लेकिन आपका पुण्य मुझे मिलेगा। मैंने तो बोला, ठीक है ना, मेरे पे यकीन नहीं करना, ठीक है। भगवान बुद्ध ने क्या बोला है, खुद सोचना है, खुद समझना है, खुद परखना है, और एक समान रहना है, एक प्यार मोहब्बत में रहना है। यही भगवान बुद्ध की वाणी है, यही मधुर वाणी है। इसी के साथ मैं पूर्ण विराम दूंगी। मेरे से बोलते हुए अगर कोई गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमा करना। नमो बुद्धाय, जय भीम। सब साधु। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।